हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रहमान अंसारी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, बेहतरीन बात है, लाजवाब। इस शुक्रिया की ताकत से आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शुक्रिया ही दुआ है। इसके अलावा दूसरी कोई भी बात जिंदगी में दुआ नहीं होती है, प्रेयर नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप भगवान से, अल्लाह से ये कहते हैं कि या अल्लाह, या भगवान, या हे गॉड, जो भी आप बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे, मेरी शादी करा दे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, जब भी आप ये बात बोलते हैं तो सही मायनों में आप ईश्वर से, आप अल्लाह से ये शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, या जो भी चीज आप मांगते हैं, सही मायनों में आप अल्लाह से ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये सब चीजें नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। जब भी आप कोई भी दुआ मांगते हैं या प्रेयर करते हैं तो आप मांगते हैं और आप ईश्वर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, अल्लाह को ये बताते हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं है। और जो नियम है, जो सिस्टम है, जो कानून है, वो ये कहता है कि जो चीज आपके पास है वही चीज आपके पास बढ़ेगी। यानी कि अगर आपके पास, आप पहले से पैसे वाले हैं तो आप और अमीर बनेंगे, अगर आप गरीब हैं तो आप और गरीब बनेंगे। यानी जो चीज आपके पास है, आपके शब्दों में है, आपके भावनाओं में है, वही चीज आपके पास और बढ़कर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। सही मायनों में शुक्रिया ही दुआ है। मैं कई बार ये सोचता था, जब भी मैं कुरान शरीफ पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि सूरह रहमान के अंदर 27वें पारे में अल्लाह ताला ने एक ही सूरत को, एक ही आयत को बार बार क्यों दोहराया। 31 बार अल्लाह ने एक ही आयत को दोहराया, फबैय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इस आयत का पहले मैं मतलब भी तर्जुमा जानता था, लेकिन इसको गहराई से इसकी मीनिंग नहीं जानता था। सही अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। यानी कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दे रखा है। यानी कि शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ अमीरों से ही नहीं कहा है, शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह ने गरीबों से भी कहा है। ऐसे गरीबों से जिनके पास घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, बहुत सारा पैसा भी नहीं है, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, या जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जब वो शुक्रिया अदा करेगा तो शुक्रिया के जो एहसास होते हैं वो ये एहसास होते हैं, वो ये फीलिंग होती है कि मेरे पास ये चीजें हैं। तो जिसके पास जो चीज होती है उसके पास वो चीज और बढ़ती है। और जब आप दुआ में ये मांगते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे, तो सही मायनों में आप अल्लाह से ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। यानी कि आप उन चीजों को अपने से दूर भगाते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सही मायनों में हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो किस बात का शुक्रिया अदा करेगा। उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए इन बातों का, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि मैं तेरी जमीन पे चलता फिरता हूं, सोता बैठता हूं, रहता हूं। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तूने मुझे इंसान बनाया। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तूने मेरी शादी करा दी। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि मैं तेरी हवाओं से, तेरी अनमोल हवाओं से मैं सांसें लेता हूं। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि मैं तेरा अनमोल पानी पीता हूं। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तूने मुझे 2 आंखें दी और उन आंखों में रोशनी दी, उस रोशनी से मैं तेरी खूबसूरत कायनात को देख पाता हूं। तो जब जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, सही मायनों में हम अपने पास अच्छी चीजों को बुलाते हैं। और जब जब हम कोई दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तो हम मुंह दर मुंह अल्लाह के सामने ये शिकायतें रख रहे होते हैं कि तूने हमें ये नहीं दे रखा, तूने हमें वो नहीं दे रखा। आप इस मिसाल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने पति के बारे में किसी रिश्तेदार से ये कहे कि अरे मेरा पति तो कमाता नहीं है, या ये तो रोजाना काम पे नहीं जाते, या ये तो मुझे महीने में एक आध बार घुमाते भी नहीं है, मेरे कपड़े भी नहीं बनाते, तो क्या उसने, पत्नी ने अपने पति के लिए सही करा? ये उसने शिकायतें कर दी। अब अगर उसके पति को ये बात पता चल जाए तो क्या उसका पति इस बात से खुश हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सही मायनों में अगर वो उसके लिए कोई भलाई भी करने वाला होगा तो उस भलाई को भी रोक देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति की शिकायतें करी हैं, अपने शौहर की शिकायतें करी हैं, उसकी बदनामी करी है, उसकी बुराई करी है। और जब आप अल्लाह से ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई और सुनाइए क्या हाल है, तो उनका जवाब में बहुत सारी वो होती है कमियां कि भाई अरे क्या बताएं, लॉकडाउन लग गया था, बहुत परेशानी चल रही है, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई बढ़ गई,
तो जब जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो सही मायनों में आप अपने पालने वाले की बुराई करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं। तो जब आप अपने पालने वाले की बुराई या बदनामी करते हैं तो क्या वो आपसे खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे खुश सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से होगा कि जब आप शुक्रिया अदा करेंगे। बड़े होने के बाद, मुझे काफी उम्र गुजर जाने के बाद अब ये मुझे बात पता चली कि जब जब अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर ये बात फरमाई, फबैय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हालांकि अल्लाह ने एक बात अगर एक बार कह दी तो वो काफी है, वो पत्थर की लकीर है, वो बहुत बड़ी बात है जो बात अल्लाह ने एक बार कह दी। लेकिन अल्लाह ने एक ही आयत को 31 बार कहा 1400 साल पहले, फबैय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिन व इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम किस किस चीजों को मना करोगे कि मैंने तुम्हें नहीं दी? तो मैंने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस करा वो यही करा कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया ही एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जिससे आप अपनी तरफ बहुत सारी अच्छी चीजें खींच सकते हैं। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही दमदार वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।